हेलो मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर मसीहा है। हालेलुया। हम आपको सभी को स्वागत करते हैं इस वचन के द्वारा। सो आइए हम आराधना करते हैं प्रभु यीशु की। हम शुरू करते हैं एक आराधना से। हालेलुया। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज़्यादा। प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, तू ही है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ यीशु और कोई नहीं। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज़्यादा। प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, प्रभु तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ यीशु और कोई नहीं, सिर्फ यीशु और कोई नहीं। आमीन। हालेलुया। प्रभु की धन्यवाद करता हूँ मैं। हालेलुया। हम वो देखते हैं वचन से। मैंने पिछले एपिसोड में दूसरा सुसमाचार क्या करके आपको मैंने बताया। अंत में मैंने वो पतरस का उदाहरण से आपको मैंने बात की आपसे। तो आज उससे उसी से मैं थोड़ा आगे बात करना चाहता हूँ। हमने देखा गलातियों के पत्रिका में वो कौन सा फेक गॉस्पेल है, कौन सा वो एक टीपीटी में लिखता है वो फेक गॉस्पेल, वो गॉस्पेल है ही नहीं बोलता है। तो वो पुराने कलीसिया में जो आदि कलीसिया था उसमें कोई लोग यहूदी लोग आके, और उसके साथ पतरस भी था। पतरस भी वाले अब मैंने आपको वचन से बताया गलातियों के 2 अध्याय 11वीं वचन से। तो उधर आके थोड़ा वो पुराने करार को मिक्स करना चाहता है पतरस। तभी पौलुस ने उसको सामना करता है और बोलता है तू कैसा आदमी है, इधर नया करार मैं समाचार सुनाना रहा हूँ, तुम बीच में आके उसको मिक्स क्यों कर रहा है। पतरस को और उसके हर एक चेले को पर यीशु ने उदाहरण से नया करार आने वाला पुराना करार क्या है करके बताया था। मैंने बोला वचन से बताया आपको मैं लूका 5:36 में 38 में बताया कि नए शर्ट से पीस लेकर पुराने शर्ट को सिलाया नहीं जाता, दोनों फट जाता करके, वो टिकता नहीं करके बोलता है प्रभु यीशु। और बोलता है नए द्राक्षरस को नए मशकों में डाल नहीं सकता करके, दोनों फट जाता करके, नए द्राक्षरस को नए मशकों में डालना चाहिए करके। हालेलुया। इस उदाहरण से बताता वो मैंने यीशु खुद बोलता है मैंने नए करार की व्यवस्था को मैंने लाने वाला हूँ, मेरे खुद लहू से और मेरे शरीर के द्वारा बलि चढ़ाने के द्वारा मैं करता हूँ करके बताता है। लेकिन पतरस नहीं समझता ही, शिष्य 6 लोग उसको समझ में नहीं आता। और आगे हम देखते हैं रूपांतर पर्वत पर तभी 3 लोग आते हैं जब यीशु रूपांतर हो जाता है। ये पतरस और यूहन्ना और याकूब नींद में था, तो उनके देखता है तो यीशु एकदम नए शर्ट, एकदम उजाला शर्ट से वो चमका रहा था, उनका शरीर पूरा चमकता था। तभी वो होश उड़ गया और बोलता है उसको नींद से उठकर बोलता है, मूसा को देखता है, एलिया को देखता है और यीशु को देखता है, प्रभु हम 3 मंदिर बनाएंगे, मूसा के लिए, एलिया के लिए और यीशु के लिए। ये मूसा और एलिया क्या दर्शाता है? पुराने करार को दर्शाता है। मूसा और एलिया प्रोफेट दोनों
पुराने करार को दर्शाता है। बोला 3 लोगों को साथ में रहे करके, 3 लोग साथ में रहे। तभी ऊपर से स्वर्ग से एक वाणी आता है, ये मेरे प्रिय पुत्र है, इनका सुनो करके। वो मैंने इंग्लिश में बताया TPT में, दिस इज माई बिलवेड सन एंड यू नीड टू ऑलवेज लिसन टू हिम। कभी भी यीशु का सुनो करके उसको आज जाओ, उसमें परमेश्वर की वाणी आती है। तभी यीशु पत्रोस नींद से उठता है और देखता है, सिर्फ वचन आगे कहता है, सिर्फ यीशु को देखता हूँ, सिर्फ यीशु है, अभी सिर्फ यीशु रहना चाहिए। उनके वाचा, नई करार के वाचा सिर्फ यीशु है। हालेलुया। मूसा और एलिया निकल गया। हालेलुया। और मैं आगे आज और एक वचन से बोलना चाहता हूँ। देखिए प्रेरितों के 13वीं अध्याय, प्रेरितों के काम 13वीं अध्याय 38वीं वचन, 38वीं वचन ऐसा कहता है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। इसलिए हे भाइयों, पौलुस कहता है, इसलिए हे भाइयों तुम जान लो कि, यहूदी लोगों को कहता है, तुम जान लो कि किसी के द्वारा प्रभु यीशु के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे। क्या बोलता है? जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते, तुम सिर्फ मूसा के आज्ञा के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार तुम सिर्फ दोषी ठहरते हो। दोषी ठहरने से तुम्हें पाप की कंडेमनेशन आ जाता है और गिल्टी आ जाता है और शाप आ जाता है, पाप आ जाता है, गरीबी आ जाता है, सभी प्रकार के, और शैतान को तुम्हारे ऊपर अधिकार रहता है। इसीलिए, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते हैं, उन्हीं सब से, उस व्यवस्था से, सभी व्यवस्थाएं 10 आज्ञाएं और बाकी सब कितना 600 आज्ञाएं ज़्यादा है, 600+ आज्ञा हैं, उससे हर एक विश्वास करने से, उसके द्वारा, किसके? यीशु के द्वारा निर्दोष ठहरता है। एक ही विश्वास करने से तुम निर्दोष ठहरते हो, ना कि तुम व्यवस्था को पालने से। हालेलुया। यहूदियों को वो पौलुस लिखता था। वो पौलुस जो है स्पेशली नया करार की सेवकाई को जाना उसने, ना कि उनके चेलों लोग हैं, उनको समझ में नहीं आया। हालेलुया। मैं यही कहना चाहता हूँ। हालेलुया। और देखिए, मैंने पत्रोस से लिखा और एक उदाहरण दिया। पत्रोस प्रेरित के काम 10वीं अध्याय, उसमें 9 वचन से। दूसरे दिन, ये पत्रोस का है, दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुँचे, कॉर्नेलियस के घर जाने के लिए, ये हुआ, इससे पहले ये हुआ। हालेलुया। तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा और उसे भूख लगी पतरस को, और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वो बेसुध हो गया, विजन आ गया उसको, और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। कौन से पक्षी है और जानवर है? वो 2 होली थिंग्स है और अनहोली थिंग्स है। जो सही जानवर है, परिशुद्ध जानवर है, और अशुद्ध जानवर, वो दर्शाता है कि पुराने नियम में लिखा है कौन सा अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध है करके। तो ये पत्रोस बचपन से ही इसको नहीं खाता था, अशुद्ध को, तो उससे परमेश्वर उससे बेचता है। तुम खाओ, और आगे बोलते थे कि परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, मैं खाऊंगा नहीं इसको, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु को नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहरा है उसे तो अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। 3 बार क्यों? ये पतरस को कभी भी 3 बार सुनना है। देखिए, वो जब यीशु को नकारता है, तिरस्कार करता है, तभी एक मुर्गी भांगता है। कितने बार? 3 बार भांगता है, तभी इसको होश आता है। इसको वैसा ही परमेश्वर 3 बार उसको कहता है, तुम उठ के खाओ उसको। वो बोलता है मूसा की आज्ञा के द्वारा वो अशुद्ध है, मैं नहीं खाऊंगा। परमेश्वर बोलता है मैंने शुद्ध ठहरा है। कभी ठहरा है उसको? कभी ठहरा है शुद्ध? जब यीशु ने अपने शरीर को और लोह को बहाया, तभी मंदिर के जो पर्दा है ना, ऊपर से नीचे फाड़ गया। हाल ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया उसने। हालेलुया। तभी सभी अन्य जातियों लोगों को मंदिर में आने की, यीशु की ओर आने, परमेश्वर की ओर आने की व्यवस्था हुई। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। यही नई करार का सुसमाचार है। हालेलुया। और ये इसको वैसा 3 बार देखता है। ये क्या दर्शाता है? पत्रोस फिर भी वो पुराने नियम में फंसा हुआ है।
वो जाना नहीं क्या है नया करार, उसको समझ में नहीं आया उसका दिमाग में फिर से, क्योंकि वो इतना वो नया जो पुराने करार है इतना अट्रैक्टिव हो, उसको छोड़ने के लिए किसी को मन नहीं करता। इसीलिए वो उसको वो पौलुस को परमेश्वर ने प्रकटन देता है। और देखिए आगे 11वीं वचन लिखा है, 11वीं में से फिर से लिखता है पत्रोस, और प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदियों में था सुना, और प्रेरितों और अपostल और भाइयों ने जो यहूदियों में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। और जब पत्रोस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग, ये कौन है? यहूदी लोग, नए पुराने नियम से चलने वाले लोग, ये विश्वासी लोग हैं किए हुए लोग, उससे वाद विवाद करने लगे पत्रोस से कि तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनसे साथ खाया, तुमने धर्म विरोधी कार्य किया है, तुम्हें ये गलत है करके। तब पतरस ने उन्हें आराम से क्रमानुसार कहा सुनाया कि मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर से समान चारों कोने से लटकाया हुआ। चारों कोना क्यों? परमेश्वर ने, यीशु ने उसको बोला था तुम लोग दुनिया के चारों कोनों पर सुसमाचार सुनाना करके, वो उस दर्शाता है। वो पत्र जो है ना, पात्र, वो दर्शाता है लटकाया हुआ, आकाश के उतर कर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान किया तो पृथ्वी के चौपाए और वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे, और यह शब्द भी सुना कि ये पतरस उठ मार और खा। मैंने कहा नहीं प्रभु नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं आई गई। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, मैंने बोला 3 बार ऐसा ही हुआ। तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया। क्या दर्शाता है? पतरस नहीं जाना उसको, लेकिन पौलुस ने जाना। इसलिए पौलुस दुनिया के हर कोने में फैल गया। पौलुस सुसमाचार सुनाया, सबको हिला दिया उसने। एशिया माइनर को उसने हिला दिया अपने सुसमाचार से, नई करार के सुसमाचार से। ये पतरस लेकिन यरूशलेम में रह गया, वो नहीं जाना। इसके लिए हम पुराने नियम से हम चलते तो हमें एकदम क्या बोलते हैं, एकदम रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड हो जाते हैं हम। जब हम नए करार को समझते हैं तब हमें परमेश्वर दुनिया को भेज देते हैं, हम दुनिया के लिए सुसमाचार। क्योंकि दुनिया में है यहूदी लोग नहीं है, उधर सिर्फ 2 ही जाति है, एक यहूदी लोग और एक अन्य जाति। सभी लोग यहूदी छोड़ के सभी लोग अन्य जाति है। तो सुनाने के लिए प्रभु पौलुस को चुना, यही कारण है। देखिए पौलुस कितना अध्याय लिखता है, कितना वचन बाइबल में, कितना पुस्तक लिखता है, ना कि पतरस सिर्फ 3 ही लिखता है। क्यों? वो उसको प्रकटीकरण इतना लिमिटेड था पतरस को, लेकिन पौलुस को प्रकटीकरण इतना गहरा था, वो इतना गहरा था से उसके लिए पतरस लिखता है। अरे वो पौलुस जो लिखता है ना, वो मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता। क्यों? इतना वो नए करार को उसने आजमाया, उसने उसको जाना, उसने पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए हम पुराने नियम को छोड़कर नए करार के बारे में जानना जरूरी है। प्रभु यीशु ने जो नियम को ठहराया, उसने नया करार ठहराया, उसको हमें जानना जरूरी है। इसलिए मैं बोलता हूँ, कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए कलीसिया में अभी सिर्फ नया करार की सेवकाई होना चाहिए। पतरस पौलुस लिखता है 2 कोरिन्थिया 15 3 अध्याय 6 वचन से लिखता है। हालेलुया, हालेलुया। आप इसलिए जानना चाहिए आप नया करार क्या होता है। सो मैं इसी से वचन बोलना चाहता हूँ। और आगे मैं और एक दो विषय से मैं आने वाला हूँ। और आगे देखिए, मेरा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए जितना हो सके उतना। मैं जानता हूँ आपके लिए आशीष की कारण बनता है करके, मैं आपको आशीष देता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु को धन्यवाद। जय मसीह की। शेयर करें, प्यार आपके साथ रहे। आमीन।